BHDG 175 मध्यकालीन भारतीय साहित्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारे 3 क्वेश्चंस जो है वो पेंडिंग रह गए थे पिछली वीडियो में। क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो क्वेश्चन पूरे करना भी ज़रूरी है। एक बार सारे क्वेश्चंस जो हैं पढ़ के जाना ज़रूरी है। तो ये 3 क्वेश्चन जो हमारे छूट गए थे, प्रेमाश्रय सूफी काव्य, भक्ति आंदोलन की सीमाएं और भारत में कृष्ण भक्ति काव्य विकास, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर सुनिए, पढ़ के जाइए, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए, पर ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर एक बार पढ़ के जाने हैं और क्वेश्चन पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है, ये बात याद रखनी है, कोई भी प्रश्न छूटे ना। बाई चांस आप ऐसा कुछ लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में पहले आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद जो आपको आता है वो आप लिख दीजिए। तो प्रेमाश्रय सूफी काव्य से हम शुरू करते हैं। ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल की एक प्रमुख काव्य धारा है, जहां मुस्लिम सूफी कवियों ने प्रेम कहानियों के माध्यम से अत्यधिक प्रेम को व्यक्त किया, जिसमें लौकिक प्रेम को ईश्वर प्रेम तक पहुंचाने का माध्यम बनाया गया, जिसमें जायसी का पद्मावत प्रमुख है और इसमें अवधी भाषा, दोहा, चौपाई, छंद तथा भारतीय संस्कृति व लोक तत्वों का सुंदर मिश्रण है। ये प्रेमाश्रय सूफी काव्य की खासियत है। इसमें जो है ईश्वर से प्रेम को, प्रेमाख्यान, इश्क ए हकीकी मतलब कि ईश्वर से प्रेम जो बताया गया है और उसको ईश्वर से मिलने का एक साधन बताया गया है प्रेमाश्रय सूफी काव्य में। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं विषय वस्तु, लौकिक प्रेम कथाओं के द्वारा परम प्रेम यानी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाना। भाषा, मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, जिसमें फारसी मसनवी शैली का प्रभाव है। छंद, दोहा चौपाई छंद का प्रचुर प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मकता यानी नायक नायिका, राजा रानी या अन्य पात्रों के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम संबंध को दर्शाया गया है। उसके बाद इसका सांस्कृतिक मिश्रण है। सूफी विचारधारा के साथ हिंदू लोक कथाओं, रीति रिवाजों, जादू टोना, तीर्थ व्रत आदि का समावेश इसमें हुआ। कवि जो है, प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। कुतुम्बन, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद है। उद्देश्य इसका धार्मिक भेदभाव मिटाकर राम और रहीम की एकता स्थापित करना और मनुष्य में प्रेम की एकात्मकता जगाना। संरचना, इश्क ए हकीकी यानी ईश्वरीय प्रेम की साधना के लिए इश्क ए मिजाजी यानी लौकिक प्रेम का सहारा लेना, जहां वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ओवरऑल जो इसका है सांस्कृतिक मिश्रण, कवि कौन कौन से थे इसमें, इसका उद्देश्य धार्मिक भेदभाव मिटाकर राम और रहीम की एकता स्थापित करना था और ओवरऑल जो इसका मकसद है ईश्वर के प्रति अलौकिक प्रेम का सहारा लेना, जहां पर वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कृष्ण भक्ति काव्य का विकास। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कृष्ण भक्ति काव्य का विकास भक्ति काल यानी 14वीं से 17वीं सदी में हुआ, जो सगुण भक्ति की प्रमुख शाखा है, जिसमें सूरदास, मीराबाई, रस खान जैसे कवियों ने कृष्ण की लीलाओं, बाल लीला, प्रेम लीला और वात्सल्य श्रृंगार रस का ब्रज भाषा में मधुर चित्रण किया, जिससे संगीत, चित्रकला और लोक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और यह काव्य परंपरा रीति काल तक चली और आधुनिक काल में भी प्रासंगिक रही। विकास के मुख्य चरण और पहलू, पृष्ठभूमि, कृष्ण भक्ति की जड़ें वैदिक साहित्य यानी ऋग्वेद, उपनिषद, पुराणों, भागवत पुराण और महाभारत से मिलती है, जहां कृष्ण का चरित्र विकसित हुआ। जाहिर सी बात है, कृष्ण भक्ति की यदि बात हो रही है तो ऋग्वेद या भागवत पुराण में जो इसका वर्णन किया जाता है वहां से इसे लिया गया है और भक्ति काल 16वीं से 17वीं सदी यह कृष्ण काव्य का स्वर्ण युग था। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि, जिन्होंने सूर सागर में कृष्ण की बाल लीला, प्रेम और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन किया, ब्रज भाषा और मुक्त पदों का प्रयोग किया। मीराबाई माधुर्य भाव की भक्ति, कृष्ण को प्रियतम मानकर
उन्होंने पद रचे जिन पर निर्गुण, नाथपंथ और सूफी मत का प्रभाव था। रस खान, उनका कहना है कि मानुष हो तो वही रस खान, जैसे सवियों से ब्रजभूमि और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त किया। अन्य कवि थे नरोत्तम दास, जिन्होंने सुदामा चरित लिखा, हरिदास, कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास आदि। ये जो उस समय के अन्य महत्वपूर्ण कवि थे, ये उनके नाम हैं, जिसको इसको लिखना भी बहुत ज़रूरी है। आप मीराभाई, रसखान और अन्य कवियों में इनका नाम लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भक्ति आंदोलन की सीमाएं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन की सीमाएं, मुख्य रूप से इसकी व्याप्ति जो है वो भौगोलिक और कालावधि में हुई। सामाजिक दायरे में इसके थे जो जाति और लिंग, और कुछ हद तक दर्शन यानी निर्गुण बनाम सगुण में थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि इसने पारंपरिक धार्मिक बाधाओं को तोड़कर ईश्वर से व्यक्तिगत प्रेम और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से सभी को जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि यह पूरी तरह से सभी सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर पाया और खंडित स्रोतों के कारण इसका पूर्ण प्रभाव समझना मुश्किल है। तो भक्ति आंदोलन की जो सीमाएं थी वो भौगोलिक और कालावधि से जुड़ी हुई हैं, जाति और लिंग से जुड़ी हैं, और निर्गुण बनाम सगुण में थी। मतलब कि जो निर्गुण के जो लेखक थे वो अलग हैं, सगुण के अलग थे, तो उनसे रिलेटेड इसमें जो भक्ति आंदोलन का जो है पूरा इसमें निचोड़ निकाला गया है। इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन ना समझना मतलब नामुमकिन नहीं है। समझना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। अगर सरल शब्दों में हम समझे तो इसमें पारंपरिक धार्मिक बाधाओं को तोड़कर ईश्वर से व्यक्तिगत प्रेम और क्षेत्रीय भाषा मतलब अपनी जो हम लोकल भाषा वहाँ की जो बोलते हैं उसके माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख सीमाएं आंदोलन की खंडित प्रकृति, आंशिक सामाजिक सुधार और स्रोत की सीमितता। यह एक एकल केंद्रीकृत आंदोलन नहीं था, बल्कि दक्षिण से उत्तर तक विभिन्न क्षेत्रों और संतों द्वारा अलग अलग रूपों में चलाया गया, जिससे इसके प्रभाव को एक रूपता में मापना कठिन हो जाता है। आंशिक सामाजिक सुधार, इसमें इसने जातिवाद और कर्म कांडों पर प्रहार किया, लेकिन पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर सका। कुछ संतों ने उच्च वर्ग के समर्थन के कारण भी इसमें भाग लिया। स्रोत की सीमितता की यदि बात करें तो प्रारंभिक स्रोतों जैसे नयनार, अलवार संतों के भजन में क्षेत्रीय विशिष्टता थी, और इतिहासकारों को पूरे उपमहाद्वीप पर इसके व्यापक प्रभाव को समझने में मुश्किल होती थी, क्योंकि स्रोत अक्सर खंडित और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते थे। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है निर्गुण सगुण मतभेद। हालांकि दोनों धाराएं भक्ति पर केंद्रित थी, निर्गुण जैसे कबीर और सगुण जैसे सूरदास, मीराबाई संतों के बीच वैचारिक भिन्नताएं भी थी, जो आंदोलन के भीतर सूक्ष्म विभाजन को दर्शाती है। साधना के तरीके, 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण, कीर्तन आदि का जिक्र है, लेकिन सभी संत इन सभी विधियों का पालन नहीं करते थे। कुछ केवल प्रेम पर और कुछ केवल सेवा पर केंद्रित थे। तो ये सारे जो है पॉइंट्स हैं इसके। अगर आप पेपर देने जा रहे हो, अगर आप इसके सिर्फ पॉइंट्स भी लर्न करके जा रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सबके एक बार पॉइंट्स पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को सुन लीजिए, आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था। तो ऐसे ही कुछ जो किसी में टिप्पणियाँ आ सकती हैं, किसी में कुछ आ सकता है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे करके मतलब खुद से बना के, अगर आपने पढ़ा है तो आप बना सकते हो। पढ़ना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है। तो 1-2 बार पढ़ के जाइए या सुन के जाइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो इस वीडियो में आपको बता दिए गए हैं। आपको जैसे भी ठीक लगता है आप वैसे कीजिए, और क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। आप कम लिखिए, आप सादा लिखिए, मगर सब कुछ लिख के आना है। जितने प्रश्न पूछे गए हैं उतने लिख के आने हैं। क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ना है। खंड अ में, खंड ख में क्या क्या लिया, कितने क्वेश्चन करने को कहा गया है वो पढ़ना है। अगर टिप्पणियाँ जरूरी है तो उन्हें भी पढ़ना है, और अच्छे से पेपर को करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो
तो ये बात मतलब याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।